यहाँ से नंदा घुंटी, त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी, पिंडारी ग्लेशियर और शंभू ग्लेशियर भी दिखता है। यहाँ से नंदा देवी पर्वत के साथ साथ मार्स, जुपिटर, सातुर्न और एंड्रोमा गैलेक्सी जैसे ग्रहों की दूरी लिखी गई है। इसी स्थान पर गांधी जी ने अनासक्ति नामक पुस्तक की रचना की थी, तब से इसका नाम अनासक्ति आश्रम पड़ गया। महान स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी जी ने यहाँ भव्यता से प्रभावित होकर इस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। अभी हम लोग हैं कौसानी में और यहाँ पे जा रहे हैं अनासक्ति आश्रम देखने के लिए। लेकिन उससे पहले रोड पे अभी हैं हम लोग, रोड पे ही जा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ से जो हिमालय का साक्षात दर्शन होते हैं भाई साहब, मज़ा आ जाता है एकदम देखते ही। है पूरा हिमालय दिख रहा है, जिसे फ्रंट कैमरे में नहीं दिख रहा है। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। लाइव हिमालय दर्शन फ्रॉम कौसानी, हिमालय की चोटी। वहाँ का नज़ारा देख के जितने भी हमारे साथी हैं सब एकदम मंत्र मुग्ध हो चुके हैं, है ना? मजा आया कि नहीं? ये शुरुआत है सर। अभी हम लोग हैं कौसानी मार्केट में और यहाँ से जा रहे हैं अनासक्ति आश्रम की ओर, जो कि लगभग 1 किलोमीटर है। और यहाँ पे बना हुआ है एडवेंचरल पार्क, जिसमें बच्चे आराम से मस्ती कर सकते हैं इन हिमालय के बीच में। आपको बताता चलूँ कि उत्तराखंड का यह छोटा सा गांव कौसानी सूर्योदय और सूर्यास्त देखने का विश्व स्तरीय पर्यटक स्थलों में से एक है। बहुत ज़्यादा देख लो, मैं जो बता रहा हूँ ये आके देखो। ये जंगली बैगन इसको बोलते हैं। जंगली बैगन है। ये देखो ना, ये वही सूख गया है। वो थोड़ी नहीं तो बगलोले साले इसको खा के कैसे पकड़ा जाए। ये यहाँ पे भी है। यहाँ से नंदा देवी पर्वत 75 किलोमीटर और मार्स, जुपिटर, सातुर्न, एंड्रोमा गैलेक्सी जैसे ग्रहों की भी दूरी यहाँ पर लिखी गई है। अनासक्ति आश्रम को मानसिक शांति के लिए बनाया गया है और वातावरण प्रदूषण मुक्त है। इसको बनवाने का मेन श्रेय जाता है सरला बेन को, जो कि गांधी जी के अनुयायियों में से एक थी, जिनका आश्रम भी यहीं नज़दीक में है। के बारे में कुछ लिखा गया है। महान स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी जी ने यहाँ भव्यता से प्रभावित होकर इस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। तो जिसे आप पढ़ सकते हैं या फिर मैं आगे बताता रहूँगा। और यहाँ पर कुछ मंदिरों की दूरी भी लिखी गई है। जैसे बैजनाथ मंदिर अभी हमें जाना है तो वो 19 किलोमीटर है, बागनाथ मंदिर 40, चंडिका मंदिर 42, गौरी मंदिर 49, कांडा मंदिर 67। फाइनली मैं पहुंच गया हूं अनासक्ति आश्रम में और यहाँ पे गांधी जी की प्रतिमा जो है लगी हुई है सबसे पहले। और यहाँ से माउंटेन का जो व्यू दिखता है वो बहुत ही गजब है, बहुत ही शानदार। और यहाँ पे लिखा भी गया है कौन कौन सा पर्वत है, जिसे मैं अभी आपको आगे बताता रहूँगा। अनासक्ति आश्रम कौसानी में एक शांतिपूर्ण स्थान है। यहाँ से नंदा घुंटी पर्वत, त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी पर्वत, पिंडारी ग्लेशियर और शंभू ग्लेशियर जैसे पर्वतों के साक्षात दर्शन होते हैं। (1703 मीटर की ऊंचाई पर बने इस अनासक्ति आश्रम को देश का सबसे ऊंचा आश्रम भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि गांधी जी जब यहाँ पर पहली बार आए थे तो उन्होंने इसकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध होकर इस जगह को भारत का स्विट्जरलैंड कह दिया और आज भी इसे भारत का स्विट्जरलैंड ही कहा जाता है। इसी स्थान पर गांधी जी ने अनासक्ति योग पर शोध कार्य किया और उसका अभ्यास किया। इस आश्रम में एक छोटा सा प्रार्थना कक्ष है जहाँ
हर सुबह और शाम प्रार्थना होती है। यह एक छोटा सा संग्रहालय है जिसमें गांधी जी के शब्दों और आश्रम में उनके तस्वीरों को प्रदर्शित किया गया है। अब इसे एक अध्ययन और शोध केंद्र में मिला दिया गया है। आश्रम में आने वाले जो इच्छुक पर्यटकों को पुस्तकालय के साथ साथ रसोई की सुविधा भी प्रदान की जाती है। महात्मा गांधी से जुड़े होने के कारण यह एक प्रसिद्ध आश्रम बन गया है। यह प्राकृतिक रूप से प्रिय और सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य से स्वस्थ वातावरण वाला स्थान है। गांधी जी के 3 बंदर का नाम तो सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको 6 बंदर दिखाऊंगा। ये देखिए, विपुल गांधी का बंदर तो इधर ही है, इस और ये लोग अपनी अपनी ऑफिस के बंदर हैं। अभी हम लोग अनासक्ति आश्रम से नीचे उतर आए हैं और यहाँ पर बना हुआ है चाय का बागान, जो कि एक पहाड़ी पर बना हुआ है और हम लोग वहाँ तक पैदल ट्रैक करके जाएंगे। बात करते हैं अब इसके बाद का, तो इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं बैजनाथ टेम्पल, जो कि एक पूरा मंदिरों का समूह है जिसे कत्यूरी डायनेस्टी के राजा ने बनवाया था। और इस टी गार्डन के अंदर प्रवेश करने के लिए 25 रुपये प्रति व्यक्ति का शुल्क लगेगा। आपको बता दूं कि कौसानी सिर्फ टी स्टेट और अनासक्ति आश्रम के लिए ही नहीं फेमस है, बल्कि यहाँ पर राष्ट्र कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की जन्मस्थली भी है। सामने आप मां नंदा सॉल फैक्ट्री भी देख रहे हैं, जहाँ पे आप जाके सॉल वगैरह ले सकते हैं। बहुत बड़ी फैक्ट्री है। अब वक्त हो गया है कहीं और जाके एक्सप्लोर करने का। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही और सी वीडियोज़ जो हैं अब मेरे चैनल पे आने वाली हैं।